Dear students, good morning all of you. Welcome in this new session of Gyandoot classes. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स हमने कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण स्टार्ट किया हुआ है. बच्चों देखिए यहां पर मैंने सिक्स्थ पार्ट में यह बताया था कि एसीटो एसिटिक एस्टर से किस प्रकार विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम संश्लेषण करते हैं. मैंने वहां पर सिक्स पार्ट में 4 स्टेप बताए थे कि एसीटो एसिटिक एस्टर का सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं. बच्चों एज पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट. मैंने वहां पर एक एग्जांपल दिया था गुलाब जामुन का और रसगुल्ले का. दीज आर द सिंथेटिक मेथड्स. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. देखिए अगर हमें गुलाब जामुन बनाना है तो हम मावा बनाते हैं, और अगर हमें रसगुल्ला बनाना है तो हम पनीर बनाते हैं. दूध में नींबू, साइट्रिक एसिड या व्हाटएवर इट इज, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम पुट करके. कहने का मतलब यह है कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट. मैंने बताया था कि सबसे पहले सिक्स्थ पार्ट में पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट. सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि किस तरह से एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन हम करते हैं. तीसरे पार्ट में अगर हमें एसिड सिंथेसाइज करना है तो हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग कंसंट्रेट एल्कोहलिक KOH, राइट. एंड द थर्ड पार्ट कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड. ये 4 स्टेप मैंने बताए थे कि चौथे स्टेप में हमें कीटोन बनाना है तो हम किस तरह से संश्लेषण करते हैं. वी स्टार्ट टुडे एप्लीकेशन पार्ट. जो 4 स्टेप बताए थे मैं उसको यहां पर शुरू कर रहा हूं. तो देखिए हम देखते क्या है कि वी स्टार्ट प्रोपेनोइक एसिड. बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको जिस रसायन का संश्लेषण करना है उसका फॉर्मूला आपको लिखना है, राइट. दूसरी बात, एसीटो एसिटिक एस्टर से दिस इज द एसीटो एसिटिक एस्टर. बच्चों इस एसिड हमें बनाना क्या है, एसिड. अगर हम एसीटो एसिटिक एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें इस पर कंसंट्रेट करना है. दिस इज द मिथाइलिन ग्रुप. यहां सारी जो रिएक्शन हो रही है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या मैं बता दूं आपको ये सारी जो कारस्तानी है वो CH2 ग्रुप, राइट. हमने इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया किस तरह से, इस तरह से, लाइक दिस, HOH OH H, राइट. एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH3COH, राइट. यानी हमें एसीटो एसिटिक एस्टर से क्या मिलता है, CH3COOH. बच्चों इसको ध्यान नहीं देना है, दिस इज द बाय प्रोडक्ट, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, राइट. अब हमें इससे क्या मिला, ये मिला, राइट. हमें यहां पर क्या ऐड करना है, हमें यहां ऐड करना है मिथाइल ग्रुप. हम देखते हैं आगे इसमें एसीटो एसिटिक एस्टर. सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन. यहां हमने करा सोडियम सॉल्ट निर्माण. जितना हो सके आप अपने इसमें लिखने की कोशिश करिए जिससे आपका प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा हो सके. एसीटो एसिटिक एस्टर का हमने सोडियम लवण बनाया बाय यूजिंग सोडियम इथॉक्साइड. बच्चों दिस इज द CH2 ग्रुप सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, सो दैट दिस हाइड्रोजन इज लेबाइल, चंचल होती है, रिएक्टिव होती है. क्या फॉर्मेशन होगा,
H+ बाहर निकलेगा, C2H5OH और सोडियम लवण, एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। हमें यहां पर क्या ऐड करना है? मिथाइल ग्रुप। तीसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, हम क्या कराएंगे? एल्काइलेशन। किससे कराएंगे? मिथाइल ग्रुप से, क्योंकि हमें यहां पर इस ग्रुप को ऐड करना है। मैं एक बार फिर बता दूं, एसिटो एसिटिक एस्टर का जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, बच्चों एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम किससे कराते हैं? बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH। मैंने बताया है 6 पार्ट के अंदर, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हमें इस एसिटिक एसिड में मिथाइल समूह ऐड करना है, तो एल्काइलेशन एसिटो एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट का हम किससे कराते हैं? मिथाइल क्लोराइड से, सो दैट रिमूवल ऑफ NaCl। यहां पर दिस इज द रिमूवल ऑफ NaCl एंड दिस इज द मोनोसब्स्टिट्यूटेड एसिटो एसिटिक एस्टर। बच्चों इसका हम क्या करेंगे? हमें बनाना क्या है? एसिड, सो दैट व्हाट वी आर डूइंग? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या यूज करना है हमें इसमें? एल्कोहलिक KOH, राइट? क्या फॉर्मेशन होगा बेटा? यहां फॉर्मेशन होगा, देखिए बॉन्ड इधर से ऐसे, देन फॉर्मेशन ऑफ CH3COH एंड आवर प्रोडक्ट इज CH3CH2 COOH। so this is our product, this is the acetic acid, this is the byproduct CH3COH and this is the ethyl alcohol, right? Second, what we want to prepare? ब्यूटेनोइक एसिड। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें एसिटो एसिटिक एस्टर से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर लाइक दिस क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। यहां पर हमें क्या बनाना है? ब्यूटेनोइक एसिड, राइट? हमें क्या ऐड करना होगा यहां पर? वी वांट टू ऐड दिस ग्रुप, इथाइल ग्रुप हमें यहां पर ऐड करना है। सेम प्रोसेस, एसिटो एसिटिक एस्टर, इसका हमने सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, राइट? क्या बनेगा यहां पर? इस तरह से। और देखो बेटा, मैंने यहां पर 2 स्टेप एक साथ लिख दिए हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। यहां पर सोडियम सॉल्ट मैंने आपको बता दिया है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर बनेगा, और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर अब किससे रिएक्शन करेगा? CH3CH2Cl से। क्लियर? फॉर रिमूवल ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ। बेटा यहां पर देखो आप, हम एल्काइलेशन किससे करा रहे हैं? इथाइल क्लोराइड से। तो यहां पर इस जगह पर पहले सोडियम सॉल्ट बनेगा और उसके बाद जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पर आएगा? इस जगह पर। कौन सा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आएगा? इथाइल ग्रुप। देखो बेटा यहां पर क्या आ रहा था? मिथाइल ग्रुप, यहां पर आएगा इथाइल ग्रुप, राइट? अगेन हमें क्या मिला? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, है ना? इसे हम कह सकते हैं मोनो प्रतिस्थापी व्युत्पन्न एसिटो एसिटिक एस्टर का, करेक्ट? बेटा ये मैंने आपको देखिए 6th लेक्चर में सेकंड स्टेप में बताया है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, वहां पर हमने R यूज किया है, एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना? नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग? हाइड्रोलाइसिस। सेम वे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सो आवर मेन प्रोडक्ट इज CH2 ग्रुप। याद रखिए बेटा, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इट स्टार्टेड फ्रॉम CH3 CH2 CH2 COH, so we got this. This is our butanoic acid and again acetic acid plus ethyl alcohol. This is the byproduct. So we can easily prepare, हम आसानी से देखते हैं किस तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर से पहला हमने बनाया प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा हमने बनाया ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों के ब्लॉक्स वाले खिलौने होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर में हमने 4 स्टेप पार्ट 6 में अध्ययन किया और उन 4 स्टेप को यूज करके हमने 2 केमिकल्स का सिंथेसिस किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये यहां पर है कि सबसे पहले आपको बनाना क्या है, उसका नाम लिखिए और उसका फॉर्मूला लिखिए। अब उस फॉर्मूले में
आपको ऐड क्या करना है, क्योंकि ये हमको अच्छी तरह पता है। मैंने मेरे 6th लेक्चर के 2nd पॉइंट के अंदर इसको बताया है कि हमें सबसे पहले किस तरह का एल्काइल ग्रुप यहां पर ऐड करना है, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। हमें यहां पर कराना है एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड से, राइट। सो वी आर डूइंग हियर, यहां पर हमें कराना है इथाइल क्लोराइड से, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइरिक एसिड। बेटा देखो ऐसा है कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा यह तजुर्बा रहा है कि अगर देखिए मैं आपको बता दूं, ब्यूटाइरिक एसिड इज द पार्ट ऑफ बटर, है। तो जैसे हम पढ़ते हैं एसिटिक एसिड इज द पार्ट ऑफ एसिटम, राइट। एंड यू नो मैलिक एसिड इट कम्स फ्रॉम मेलम एप्पल, सक्सेनिक एसिड इट कम्स फ्रॉम एम्बर, लकड़ी के आसवन से हमें मिलता है, राइट। इसी तरह से यहां पर आइसोब्यूटाइरिक एसिड, बेटा देखो 1 2 3 4, दिस इज द ब्यूटेन एंड दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। अब देखिए यहां पर हम क्या कर देंगे, दिस इज द आइसोब्यूटेन, राइट, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइरिक एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ते समय हमें बनाना क्या है उसका ध्यान रखना है। व्हाट यू वांट टू प्रिपेयर, ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइरिक एसिड, हमें यह बनाना है। अब देखो बेटा यहां पर CH3 CH3 CH, हमने क्या किया यहां पर, दिस इज द CH3COOH, और इस CH3COOH में से, इस CH3 ग्रुप में से हमने 2 हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दी, राइट। और हमने क्या बोल दिया इसको, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, वी कैन से, राइट। परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं निम्न का संश्लेषण करिए डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, और आप बोलेंगे सर ने पढ़ा है नहीं। ध्यान रखना बेटा, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, आइसोब्यूटाइरिक एसिड, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले केमिकल का नाम लिखो और उसका फॉर्मूला लिखो, राइट। तो दिस इज द आइसोब्यूटाइरिक एसिड। नाउ यहां पर देखो बेटा हमें 2 मिथाइल समूह, दिस इज द एसिटिक एसिड, ये किससे फॉर्म होता है, एसिटो एसिटिक एस्टर से। मैंने बताया था मेरे स्टेप के अंदर कि अगर हम एसिटो एसिटिक एस्टर का ये एसिटो एसिटिक एस्टर, और बेटा देखो दिस इज द HOH HOH, दिस इज द रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप CH3COOH। एसिटो एसिटिक एस्टर के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। बच्चों हमें यहां पर क्या ऐड करना है, 2 बार मिथाइल ग्रुप, 2 टाइम्स, है ना। हमने क्या किया, एसिटो एसिटिक एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। बच्चों देखिए यहां पर सेकंड स्टेप मिथाइलेशन, यहां पर मिथाइल ग्रुप आ गया, ये देखिए मिथाइल ग्रुप आ गया। देखो बेटा इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है। आप थोड़ा सा रिएक्शन लिख के अभ्यास करोगे आपको मजा आने लग जाएगा रिएक्शंस के अंदर। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हियर। हमें यहां पर एक और मिथाइल समूह ऐड करना है। वापस हम क्या बनाएंगे इसका, सोडियम सॉल्ट, सेम वे। क्या बनेगा, माइनस, यहां पर क्या बनेगा बेटा, C माइनस Na+। इससे क्या बनेगा, एसिटो एसिटिक एस्टर का मोनोसोडियम लवण, ये वाला। यहां पर क्या बनेगा, एसिटो एसिटिक एस्टर के एल्काइल व्युत्पन्न का मोनोसोडियम लवण। बेटा मैं लिख के बता रहा हूं उसको, है ना। दिस इज द माइनस एंड दिस इज द Na+, और फिर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, Na, वापस क्या आ जाएगा यहां पर, NaCl CH3,
राइट। ये समझाने के लिए मैंने पहले स्टेप में लिखा है सो दैट फॉर्मेशन ऑफ डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। मैं आपको याद दिला दूं, पार्ट 6 में सेकंड पॉइंट के अंदर एल्काइलेशन जब हमने किया था एस्टोएस्टिक एस्टर का, तो वहां पर पहले मोनो एल्काइल बनाया था, उसके बाद डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एस्टोएस्टिक एस्टर, इस तरह से हमने बनाया था। और बच्चों हमें बनाना क्या है? एसिड, सो दैट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH, सो दैट दिस रिमूवल ऑफ लाइक दिस। देखो बेटा, CH3COH and C2H5OH, these are the byproducts, and our main product CH3 CH3 CH। ध्यान रखना बेटा, CH CH3 CH3 CH COOH। so this is the formation of 1,2,3 2-methyl propanoic acid, dimethyl acetic acid, isobutyric acid, बेटा isobutane, isobutyric acid, this is the isobutane, right? so this is the formation of, मुझे पता है बच्चों अक्सर नाम बदल बदल के पूछ लेते हैं, बोल देंगे आइसोब्यूटायरिक एसिड, नेक्स्ट ईयर वापस इसी को पूछ लेते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, अगले साल वापस इसको पूछ लेंगे 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। निम्न का संश्लेषण करिए, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अवर नेक्स्ट वन, ध्रुवण घूर्णक वैलेरिक अम्ल। बच्चों ध्रुवण घूर्णक, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहां पर वैलेरिक एसिड, व्हाट वी राइट हियर, कार्बन। देखिए ये क्या होता है, दिस इज द एसिटिक एसिड, we remove one hydrogen and what we add here, right? We one more hydrogen we remove and we write here, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। हम क्या देखते हैं यहां पर, दिस कार्बन, चारों परमाणु या समूह अलग अलग, दिस इज द एटम एंड दीज आर द ग्रुप्स, चारों अलग अलग। हम क्या लगा देते हैं इस पे, वी राइट स्टार। बेटा ऐसा कार्बन जिस पर चारों समूह या परमाणु अलग अलग होते हैं, उसको हम स्टार से बताते हैं। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ध्रुवण घूर्णक कंपाउंड होता है। बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि एक कंपाउंड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, हम डेक्स्ट्रो कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज, हम उसको कहते हैं लीवो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसको आप बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात, दूसरी बात, मैंने इसको किससे डराइव किया, एसिटिक एसिड से, है ना। देखो बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम है, इथाइल, comes from E elephant, M monkey, ethyl methyl acetic acid. So right, this is, the name is valeric acid. Another name is 1 2 3 4. This is the functional group, numbering यहां से स्टार्ट करेंगे, then 2-methyl butanoic acid, right? तो इस तरह से बच्चों अलग अलग नाम से इसको पूछा जा सकता है। This is ethyl methyl acetic acid. C, दिस इज द एस्टोएस्टिक एस्टर। बच्चों यहां पर समान तरीका, हमने यहां पर 2 बार सोडियम सॉल्ट बनाया और 2 बार यहां पर एल्काइलेशन कराया। यहां पर एल्काइलेशन के लिए हमारी आवश्यकता क्या थी, 2 मिथाइल ग्रुप, लेकिन यहां पर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। यहां पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे थे। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, एस्टोएस्टिक एस्टर, इट फॉर्म्स सोडियम सॉल्ट विथ सोडियम एथॉक्साइड, देन एल्काइलेशन, क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। वापस हमने इसका सोडियम सॉल्ट फॉर्म किया यहां से, जैसे मैंने आपको यहां बताया था, देन रिमूवल ऑफ H, Na+, क्या बनेगा,
एसिटो एसिटिक एस्टर के मोनो एल्काइल व्युत्पन्न का सोडियम लवण एंड इट रिएक्ट विथ इथाइल क्लोराइड एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हमने ऑलरेडी यहां पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, वी यूज इथाइल क्लोराइड हियर, राइट, फाइन। देन द टू सब्स्टिट्यूएंट्स, बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है मिथाइल और दूसरा है इथाइल। आप देखो यहां पर वन इज द मिथाइल एंड अदर इज द इथाइल। बच्चों आपको इसका ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शंस पढ़ें टारगेट का ध्यान रखो, जिस तरफ इंजन लगा हुआ होगा ट्रेन उस तरफ मूव करेगी, डिब्बों का ध्यान मत रखो। यहां पर रिएक्टिव, विच वन इज द फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव ग्रुप। बच्चों हमें फॉर्मेशन क्या करना है, एसिड। So what we are doing? Acidic hydrolysis by using concentrate alcoholic KOH. So that removal of this byproduct C2H5OH. Other is the CH3COH. And the next one, देखिए बेटा CH3CH. यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराया CH3CH2COH. So this is the formation of CH3CH2CH CH3 CH3CH2CH CH3COH. So this is the formation of valeric acid, and this valeric acid is active valeric acid. Active means it is optically active. It rotates plane polarized light either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction, right? तो बच्चों मैंने आपको यहां पर फैटी एसिड्स का संश्लेषण बताया, these are the monocarboxylic acids का संश्लेषण बताया। so that's all in this lecture. thank you very much. I hope आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा।